रूस यूक्रेन युद्ध 17वें दिन में प्रवेश कर गया है और रूसी सेना ने राजधानी कीव को दो तरफ से घेर लिया है। पूर्व में ब्रोवरी व उत्तर में इरपिन पर हमले तेज हो गए हैं। कीव पर टैंक व एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमले बढ़ गए हैं। रूसी सेना कीव पर कब्जे के लिए अंतिम तैयारी कर चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए क्रीमिया के मार्ग को भी वैकल्पिक योजना के रूप में रखा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी सेना उत्तर से क्रीमिया के रास्ते झेपोरिजिया की ओर बढ़ रही है। रूसी सेना यूक्रेन पर टैंक, पैराट्रूपर्स, इन्फेंट्री, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला कर रही है। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने ब्रोवरी में 5 रूसी टैंक नष्ट कर दिए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 60 किलोमीटर लंबा रूसी सैनिक काफिला अब कीव के और नजदीक पहुंच गया है। काफिले के सैनिक अब इधर उधर फैलकर फिर से तैनात हो चुके हैं। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि रूसी टैंक शहर के बाहरी इलाके से मात्र 27 किमी दूर रह गए हैं। इस बीच शुक्रवार को यूक्रेनी सेना ने कीव के पास काउंटर अटैक किया है। यूक्रेनी सेना ने इरपिन में भी रूसी हमले रोकने में कामयाबी पाई है। विश्लेषकों के मुताबिक इसका अर्थ है कि कीव पर कब्जे को लेकर रूसी मिशन तेज हो चुका है। अमेरिका की निजी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि बख्तरबंद इकाइयां हवाई अड्डे के नजदीक आसपास के शहरों में घुसपैठ कर रही है। साथ ही काफिले के आगे उत्तर में लुब्यांका के पास तोपें फायरिंग पोजीशन में हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने 64 किमी लंबे अपने सैन्य काफिले को लेकर रणनीति कुछ बदली है। उसने अपने काफिले को अब बांट दिया है। ये काफिला अब तितर बितर होकर कई जगहों पर बिखर गया है। कीव अब सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है, जहां से राजधानी पर कब्जा करने की अंतिम तैयारी कर ली गई है। रूसी सेना लगातार बम और मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन को तबाह कर रही है। मैरियोपोल में हालात सबसे खराब है। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों के साथ आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। सामूहिक कब्रों में शवों को दफनाने के बाद भी कई शव गलियों और सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। शहर के अधिकारी शवों को सामूहिक कब्र में दफनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन गोलीबारी के बीच ये काम भी रुक रुक कर करना पड़ रहा है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने बाइडेन प्रशासन पर अपना रुख बदलने का दबाव बनाते हुए उससे यूक्रेन में रूसी हमलों से निपटने के लिए पोलैंड के लड़ाकू विमान भेजने की अनुमति देने की मांग की है। रिपब्लिकन पार्टी के 40 सांसदों ने आयोवा से सांसद जोनी अंसर्ट और ऊटा से सांसद मिट रोमनी द्वारा तैयार एक पत्र पर दस्तखत किए हैं। इस पत्र में राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की उस अपील का जवाब देने की मांग की गई है, जिसमें उन्होंने बीते सप्ताहांत अमेरिकी सांसदों से कहा था कि अगर अमेरिका देश के हवाई क्षेत्र को उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता है, तो कम से कम वह रूसी हमलों से निपटने के लिए कीव को अतिरिक्त लड़ाकू विमान तो भेज ही सकता है। सांसद रोमनी ने कहा, बातचीत बहुत हो चुकी, लोग मर रहे हैं, उन्हें जरूरी लड़ाकू विमान भेजें। मेन से रिपब्लिकन सांसद जुसैन कॉलिंस ने कहा, विनाश देखना दर्दनाक है, खास तौर पर प्रसूति अस्पताल पर रूसी हमले जैसी घटनाओं को। यूक्रेन को जरूरी लड़ाकू विमान उपलब्ध न कराना अस्वीकार्य है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।